नमस्कार, मैं हूं अमरीश शर्मा। आप देख रहे हैं एसटीएस टाइम्स। हाल ही भिवंडी महानगर पालिका में स्थायी समिति का चुनाव संपन्न हुआ, जिसमें भिवंडी के नगर सेवक आरिफ खान को स्थायी समिति सदस्य चुन लिया गया, जिसके चलते भिवंडी शहर की कांग्रेस पार्टी ने ढेर सारी बधाइयाँ दी। भिवंडी के कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शोएब गुड्डू ने भी अपने कार्यालय पर बुलाकर सम्मान कर उनका फूलगुच्छ देकर सम्मान किया और ढेर सारी बधाइयाँ दी। आइए देखते हैं कि भिवंडी के नगर सेवक आरिफ खान का क्या कहना है। भिवंडी में जो जर्जर इमारतें हैं और हाल ही में एक बड़ा हादसा हुआ था, इमारत गिरी थी, उस इमारत को लेकर भिवंडी शहर के नगर सेवक का क्या कहना है। भिवंडी से अमरीश शर्मा, एसटीएस टाइम्स। सर, ये बताएंगे कि जिस तरह से आज भिवंडी महानगर पालिका ने कांग्रेस पार्टी ने आप पर भरोसा कर आपको जिस पद पर नियुक्त किया है, क्या कहेंगे अपनी पार्टी के बारे में? मैं हमारे महाराष्ट्र अध्यक्ष थोरान साहब, भिवंडी शहर अध्यक्ष शोएब गुड्डू और गढ़ नेता हलीम अंसारी का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा और स्टैंडिंग मेंबर के लिए मुझे अपॉइंट किया। सर, हाल ही में हमने पिछले सोमवार के दिन देखा कि पटेल कंपाउंड में जो इमारत गिरी है उसको लेकर भिवंडी में आज महासभा थी और कमिश्नर साहब आए नहीं, और उस बात को लेकर कई सारे नगर सेवक चर्चा करने वाले थे, वो चर्चा आज हुई नहीं। उसके बारे में क्या कहना है? जो इतना बड़ा हादसा हुआ है, महाराष्ट्र में सबसे बड़ा हादसा ही है। इतना बड़ा हादसा हुआ है, 38-39 लोगों की जान गई है, जिसमें से बहुत से मासूम बच्चे भी थे। ये हादसा देख के पूरे महाराष्ट्र नहीं, पूरे हिंदुस्तान का दिल दहल गया है। और आज सभा थी और सबसे बहुत मेन मुद्दा ये था, और कमिश्नर साहब को आना चाहिए था, जवाब देना चाहिए था, आगे क्या रणनीति बनाना है उसके बारे में बात करना चाहिए था। लेकिन पता नहीं आज सभा में कमिश्नर साहब क्यों नहीं आए। और उसके बाद मेरा यह बोलना है कि जो हादसा हुआ, इससे पहले भी बहुत बार हादसा हुआ और ऐसा कब तक होते रहेगा? लोगों की जान जाते रहेगी और लोग कब तक इस तरीके से हादसे का शिकार होते रहेंगे? तो क्या करना चाहिए? अभी इसमें बहुत सा मामला ऐसा आता है, इसकी गलती है, उसकी गलती है, कौन अधिकारी लोग की गलती है। अधिकारी बोलते हैं हम नोटिस दिए, वो लोग नहीं खाली किए, उनकी गलती है इसमें। लेकिन मेरे हिसाब से तो सबसे ज़्यादा मामला आता है वो गलती जो लोग फ्लैट में रहते हैं, उनकी गरीबी जो है, ये गलती उसकी है। तुम ज़्यादा करके धोखादायक और अति धोखादायक बिल्डिंग देख लो, उसमें जो पैसे वाले रहते हैं वो फ्लैट खाली करके चले जाते हैं, और जो गरीब बसते हैं वही लोग उसमें बसते हैं। और उन लोगों की ये कंडीशन है कि वो लोग कैसे कैसे करके अपना पेट पालते हैं, तो वो बिल्डिंग को रिपेयरिंग कैसे। अभी जैसे हमारे शहर के एमएलए साहब ने लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट की कि आप लोग ऑडिट कराओ, बिल्डिंग की रिपेयरिंग कराओ, काम करवाओ। तो ये रईस साहब ने जो रिक्वेस्ट की, ये वो नहीं भी बोलते तो सबको पता था कि बिल्डिंग का ऑडिट कराना चाहिए, रिपेयरिंग कराना चाहिए। लेकिन इन सब चीज़ के लिए पैसा लगता है, और उन लोगों के पास पैसा नहीं है, वो बहुत गरीब है और इसी वजह से उस बिल्डिंग में रहते हैं। तो मैं हमारे शहर के एमएलए साहब जो है, मैं उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ और गुजारिश करता हूँ कि भिवंडी शहर में जो धोखादायक अति धोखादायक बिल्डिंग है, इनके लिए स्टेट गवर्नमेंट से कोई फंड अवेलेबल करवावे और उस बिल्डिंग की रिपेयरिंग करवाएं, ताकि लोगों की जो इतनी ज़्यादा जान जाती है, हर साल एक आधे दो हादसा होता है, इससे हमारे को बचाव मिले, हम बच सकें। सर, देखा जाए तो जितने भी नगर सेवक है सभी के वार्ड में ऐसी धोखादायक बिल्डिंग है, तो इसके ऊपर कोई मनपा को ठोस कदम उठाना चाहिए, या तो नगर सेवक को ऐसा कुछ अपील करना चाहिए मनपा आयुक्त से कि वो उस पर कोई ठोस कदम उठाए और उसके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई करें। इलीगल बिल्डिंग पे आप नोटिस तो दे रहे हो, मगर उसका कोई हल नहीं निकाल पा रहे हो आप, इसके लिए आप क्या कहेंगे? ठोस कदम तुम्हारे हिसाब से क्या उठाएगा बताओ ना। हम लोग नोटिस देते हैं, हम लोग अर्जी देते हैं और ऑफिसर लोग आते हैं। मैंने तो एक बार हमारे गैबी नगर में एक बिल्डिंग है, मैंने वहाँ पे ये भी देखा है कि एक ऑफिसर आके उनके हाथ जोड़ रहा था कि तुम लोग बिल्डिंग खाली करो, लेकिन उनका बोलना था कि हम लोग बिल्डिंग खाली करके जाएंगे कहाँ? उनको रहने के लिए कोई व्यवस्था रहना चाहिए, उनके पास पैसा रहना चाहिए बिल्डिंग की रिपेयरिंग करने के लिए या कहीं और घर लेने के लिए। वो गरीब लोग हैं, वो लोग जाएंगे कहाँ? तो क्या इस तरह से जाने जाते रहेगी इसी तरह? हम लोग की कोशिश ये है नगर पालिका से, अभी मैंने 2 दिन पहले जिस दिन हादसा हुआ उसके सेकंड डे मैंने लेटर भी दिया है कि जिस तरीके से हम लोग रोड बनाने के लिए, रास्ता बनाने के लिए, आरसीसी का काम करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट से फंड लेकर आते हैं, पैसा ला के काम कराते हैं, तो कम से कम उन गरीब जो फ्लैट जो अपनी बिल्डिंग की रिपेयरिंग नहीं कर पा रहे हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, उन लोगों के लिए सरकार से हमारी ये डिमांड है कि कुछ पैसा फंड दे हुए ताकि हम उस बिल्डिंग का रिपेयर करके आम जनता की जान बचा सकें। भिवंडी शहर में
अति धोखादायक इमारत भी काफ़ी है, धोखादायक भी है, अति धोखादायक भी है। अति धोखादायक के बारे में आपका क्या कहना है? अति धोखादायक का जो मामला है, बहुत सी बिल्डिंगें मेरे वार्ड में और भिवंडी शहर में भी है, जो ऑनर की वजह से वो बिल्डिंगें अटकी हुई है। ऑनर वहाँ पे आके खड़ा हो जाता है कि यहाँ पे तुम बिल्डिंग तोड़ के बनाओ मत, अगर बनाओगे तो मेरे को भी हिस्सा दो। तो मैंने नगर पालिका में ये लेटर दिया है कि ऐसी जो बिल्डिंग है जहाँ पे बिल्डिंग डबल से लोगों को बनाना है लेकिन ऑनर वहाँ आके खड़ा हो जा रहा है, तो उसके लिए तुम एक लेटर इशू करो ऑनर को कि अगर तुम इस बिल्डिंग के पीछे नहीं हटते हो तो उसको एक नोटिस दो कि कल को कोई उस जगह में हादसा होएगा तो उसकी पूरी जिम्मेदारी ऑनर की रहेगी। ऐसा मैंने एक लेटर दिया है, क्योंकि बहुत सी बिल्डिंग इसी मामले को लेके अटकी हुई है कि वो लोग तोड़ के उस बिल्डिंग को बनाना चाहते हैं। और दूसरा मामला एक और ये भी है कि FSI जो है हमारे शहर में बहुत कम है, और खास करके इस तरफ तो लोग सोचते हैं कि अगर अभी बिल्डिंग तोड़ के हम लोग डबल से बनाएंगे, FSI बहुत कम है और जितना फ्लैट है 12-14 बिल्डिंग में जितना फ्लैट रहता है तो जगह छोड़ने के बाद फिर उतना उनको फ्लैट नहीं मिल पाएगा। तो म्यूनसिपलिटी को इसके बारे में भी कोई रास्ता निकालना चाहिए कि जो लोग बिल्डिंग तोड़ के डबल से बना रहे हैं, जैसे 3 माले की बिल्डिंग है, 2 माले की बिल्डिंग है, 4 माले की बिल्डिंग है, तो नगर पालिका कम से कम उन लोगों को उतनी ही जगह में सेम कंडीशन में सेम फ्लैट बनाने का परमिशन देवे।